वो दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स जैसे चलते हैं। उनके शरीर अंधेरे में सरकते हुए पैरों की लहर पर चलते हैं। वो प्राइमोर्डियल अर्थ की इकोज हैं, ऐसे पुराने डिजाइन्स के साथ जो लगभग लॉजिक को डिफाई करते हैं। एक जहरीला शिकारी है, एक जिंदा हथियार जो शॉकिंग स्पीड से वार करता है। दूसरा एक टॉक्सिक डिकम्पोजर है, एक चलता फिरता केमिकल फैक्ट्री जो वर्ल्ड को पेशेंटली रिसाइकल करता है। लोग अक्सर उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, लगभग हमेशा गलत समझते हैं, और वो दोनों ही फैसिनेटिंग है। पर कौन सा क्या है? आज हम शैडोज में जा रहे हैं, लॉग्स के नीचे और लीफ लिटर में गहरा उतरकर सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स की स्ट्रेंज और कैप्टिवेटिंग दुनिया को अनकवर करने। हम उनके बिजार बॉडीज, उनके यूनिक बिहेवियर्स और उनके इकोसिस्टम्स में उनके एब्सोल्युटली क्रिटिकल रोल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। ये दो बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल्स की कहानी है। एक हाई स्टेक्स ड्रामा है सर्वाइवल का, जो प्लैनेट के दो सबसे मिसअंडरस्टूड क्रॉलर्स द्वारा खेला जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि डर और फैसिनेशन के बीच की लाइन बहुत ब्लरी होने वाली है। ये एक क्लासिक सवाल है जो शायद आपके मन में आया होगा। आपको रास्ते में एक लंबा, कई पैरों वाला जीव दिखता है। आप क्या देख रहे हैं? क्या ये एक हार्मलेस रिसाइकलर है, या इसमें खतरनाक जहर है? क्या ये आपके गार्डन का दोस्त है, या एक शिकारी जो अपने से बहुत बड़े शिकार को भी मार सकता है? जवाब डिटेल्स में है, उस एवोल्यूशनरी स्प्लिट में जिसने मिरियापॉड्स के इन दो ग्रुप्स को बिल्कुल अलग रास्तों पर भेज दिया। एक रास्ता जिंदगी को फिर से नया करने की तरफ ले गया, दूसरा वो उसके अंत को मास्टर करने की तरफ ले गया। उनको सच में समझने के लिए हमें उनसे एक एक करके मिलना होगा, और हम उससे शुरू करेंगे जिससे शायद आपको भागने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं मिलीपीड से, जो झाड़ियों के नीचे का एक जेंटल जायंट है। इसके नाम का मतलब है 1000 पैर, और हालांकि यह थोड़ा एग्जैजरेशन है, पर यह उन सब पैरों की मेस्मराइजिंग चाल को दिखाता है। किसी भी मिलीपीड के असल में 1000 पैर नहीं होते, लेकिन वे रिकॉर्ड रखते हैं। ज्यादातर प्रजातियों में 36 से 400 पैर होते हैं, लेकिन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एक जीव है जिसका नाम है इलाक्मी प्लेनिपेस। यह छोटा धागे जैसा जानवर, जिसे विलुप्त मान लिया गया था, कैलिफोर्निया में फिर से खोजा गया है, और इसके अविश्वसनीय 750 पैर तक हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी जीव से ज्यादा है। लेकिन मिलीपीड को सिर्फ पैरों की संख्या ही परिभाषित नहीं करती, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे कैसे लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनका सीक्रेट दिखेगा। उनके शरीर के लगभग हर एक सेगमेंट पर 2 जोड़ी पैर यानी कुल 4 पैर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर के सेगमेंट एवोल्यूशनरी टाइम में जोड़े में एक साथ जुड़ गए थे। ये पैर उनके शरीर के ठीक नीचे होते हैं, किनारे की तरफ बाहर नहीं निकले होते। यह सेटअप स्पीड के लिए नहीं बना है, यह ताकत के लिए बना है। मिलीपीड का शरीर एक खास उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादातर का आकार गोल ट्यूब जैसा होता है, जो शक्तिशाली बरोवर के रूप में उनके जीवन के लिए एकदम सही है। वे मूल रूप से सबटेरेनियन नेविगेटर्स हैं, जो मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ियों में लगातार ताकत से घुसते रहते हैं। उनके पैरों की लहर जैसी चाल, जिसे मेटाक्रोनल वेव कहते हैं, उन्हें अपनी दुनिया में सुरंग बनाने के लिए जरूरी ट्रैक्शन देती है। तो वे अंधेरे में इतनी क्या बिजी करते रहते हैं? मिलीपीड कुदरत के क्लीन अप क्रू हैं। वे डिट्रिटिवोर्स हैं, मतलब वे मरे हुए और सड़े हुए चीजें खाते हैं, ज्यादातर पत्ते, सड़ी हुई लकड़ी और फंगस। वे प्लांट मटेरियल को चबाते हैं जिसे दूसरे जीव नहीं चबा सकते, और यह बहुत जरूरी है। मिलीपीड और दूसरे डिकम्पोजर्स के बिना जंगल सचमुच अपने ही गिरे हुए पत्तों में दब सकते हैं। इस सब को तोड़कर वे पूरी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को शुरू करते हैं और वाइटल न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में वापस छोड़ते हैं, ताकि जीवित पौधे उनका इस्तेमाल कर सकें। उनकी बरोविंग से मिट्टी में हवा भी भर जाती है, जिससे पानी और हवा पौधों की जड़ों तक पहुंच पाती है। वे सच्चे इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं, जो चुपचाप हमारे पैरों के नीचे की जमीन को हेल्थी और फर्टाइल रखते हैं। बेशक धीमे चलने वाला पौष्टिक स्नैक होना एक रिस्की काम है, तो मिलीपीड के पास एक बहुत ही क्लेवर डिफेंस स्ट्रेटजी है। जब खतरा होता है तो उसका पहला कदम एक टाइट स्पाइरल में कॉइल्ड हो जाना होता है, जिससे वह अपनी नरम बेली को बचाता है और अपने पैरों को अंदर कर लेता है। लेकिन यह सिर्फ प्लान ए है। अगर कोई शिकारी दबाव डालता रहता है तो मिलीपीड अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, केमिकल वॉरफेयर। और यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है, मिलीपीड वेनमस नहीं होते, वे पॉइजनस होते हैं। वेनम को इंजेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि फैंग से। पॉइजन तब टॉक्सिक होता है जब आप उसे खाते हैं या अब्सॉर्ब करते हैं। अपने शरीर के किनारों पर
मिलीपीड के पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो नेस्टी केमिकल्स का कॉकटेल छोड़ते हैं। प्रजाति के आधार पर यह चीज सिर्फ बहुत गंदी बदबू वाली हो सकती है या इसमें बेंजोक्विनोनेस और यहाँ तक कि हाइड्रोजन साइनाइड जैसे पोटेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये सिक्रीशंस एक शिकारी की स्किन को इरिटेट कर सकती है या सिर्फ मिलीपीड को एक खतरनाक टॉक्सिक मील बना सकती है। यह केमिकल शील्ड इतना इफेक्टिव है कि कुछ जानवर जैसे मेडागास्कर के ब्लैक लीमर्स मिलीपीड को परेशान करते हैं ताकि वह अपने टॉक्सिन्स को सीक्रेट करे। फिर उस फ्लूइड को अपनी फर पर रगड़ते हैं ताकि वह नेचुरल बग रिपेलेंट का काम करे। मिलीपीड के लिए यह एक सरल शक्तिशाली संदेश है, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा। तो यह है मिलीपीड, एक धीमा शांत बिल बनाने वाला रिसाइकलर जो केमिकल डिफेंस का मास्टर है और बस मरे हुए पत्तों को खाना चाहता है और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। यह धैर्य का जीव है, लेकिन इसका कजन, खैर वो पूरी तरह से अलग कहानी है। इसने डीकंपोजर की लाइफ को छोड़कर पूरी तरह से शिकार करने वाली लाइफ अपना ली है। इसने बिल बनाने की शक्ति को तेज रफ्तार से बदल दिया और अपनी केमिकल शील्ड को जहरीले कटार के एक जोड़े से बदल दिया। अब शिकारी की बात करते हैं। ये सेंटीपीड से मिलने का समय है। अगर मिलीपीड अंडरवर्ल्ड का जेंटल गार्डनर है तो सेंटीपीड उसका एपेक्स प्रीडेटर है। सेंटीपीड नाम का मतलब है 100 पैर, और यह भी सिर्फ एक अंदाजा ही है, लेकिन यह उनके मशहूर लेगी लुक की तरफ इशारा करता है। सेंटीपीड के 30 से लेकर 350 से ज्यादा पैर हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक मजेदार बात यह है कि उनके पैरों के जोड़ों की संख्या हमेशा ओवंड होती है। इसका मतलब है कि 100 पैरों वाला सेंटीपीड जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके 98 या 102 पैर हो सकते हैं, लेकिन ठीक 100 कभी नहीं। सबसे खास फर्क जो आपको दिखेगा वो है उसका शरीर। जहां मिलीपीड गोल और सिलिंड्रिकल होता है, वहीं सेंटीपीड ऊपर से नीचे तक चपटा होता है। यह पतला शरीर उसकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है, जिससे वह सबसे तंग जगहों में भी घुस पाता है, जैसे पत्थरों के नीचे, छाल के नीचे और उन दरारों में जहां शिकार छिपा होता है। यह एक ऐसा शरीर है जो फुर्ती और रफ्तार के लिए बना है। और पैर, मिलीपीड के उलट सेंटीपीड के शरीर के हर सेगमेंट में सिर्फ एक जोड़ी पैर होते हैं और वे साइड में निकले होते हैं। यही वजह है कि सेंटीपीड इतनी अविश्वसनीय, लगभग डरावनी स्पीड से चलता है। वे धक्का नहीं देते, वे फर्टिली तेज चाल से दौड़ते हैं। पैरों की आखिरी जोड़ी अक्सर लंबी होती है और पीछे की तरफ एंटीना की तरह काम करती है, जिससे उन्हें पीछे क्या है उसका पता चलता है। यह एक नकली सिर के रूप में भी काम कर सकती है, जो शिकारी को यह भ्रमित करने के लिए एक स्मार्ट चाल है कि कौन सा सिरा खतरनाक है। और मेरा यकीन करो, एक सिरा बेहद खतरनाक है। सेंटीपीड एक खतरनाक मांसाहारी है जो एक गंभीर हथियार से लैस है। और फिर से यहाँ शब्द मायने रखते हैं। सेंटीपीड विषैले होते हैं। उनके सिर के ठीक नीचे सामने के पैरों की एक जोड़ी होती है जो नुकीले चिमटी जैसे पंजों में बदल गई है, जिन्हें फॉर्सिपल्स कहते हैं। जब एक सेंटीपीड हमला करता है तो वह झपटता है और इन जहरीले पंजों को अपने शिकार में गड़ा देता है, जिससे एक शक्तिशाली जहर इंजेक्ट होता है। यह जहर एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल है जिसे शिकार को तुरंत पैरालाइज करने और पचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सेंटीपीड लगभग किसी भी जानवर को खा लेगा जिसे वह पछाड़ सकता है, कीड़े मकोड़ों और मकड़ियों से लेकर कीड़ों तक। लेकिन बड़े वाले सचमुच हैरान कर देने वाले कारनामे कर सकते हैं। अमेजोनियन जाइंट सेंटीपीड स्कोलोपेंड्रा गिगेंटिया 1 फुट से ज्यादा लंबा हो सकता है और इसे छिपकलियों, मेंढकों, चूहों और यहाँ तक कि पक्षियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। प्राकृतिक दुनिया के सबसे शानदार नज़ारों में से एक में इन दिग्गजों को गुफाओं की छतों पर चढ़ते हुए देखा गया है, जो सिर्फ कुछ पिछले पैरों से उल्टे लटके हुए होते हैं ताकि उड़ते हुए चमगादड़ों को हवा से ही पकड़ सके। तो इंसानों के लिए खतरा कैसा है, यही बहुत सारे डर का कारण है। और देखिए, एक सेंटीपीड का काटना बिना किसी शक के बेहद दर्दनाक होता है। जहर से तेज लोकल दर्द, सूजन और लालिमा हो सकती है, जिसकी तुलना अक्सर एक खराब हॉर्नेट के डंक से की जाती है। लेकिन एक स्वस्थ वयस्क के लिए काटना शायद ही कभी चिकित्सकीय रूप से गंभीर होता है। मौतें अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। तो जबकि आपको निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, वे फिल्मों के राक्षस नहीं है। हर
ठीक है, अब जब हम अपने दोनों दावेदारों से मिल चुके हैं तो आइए उनके बीच के अंतर को पक्का करने के लिए उन्हें आमने सामने रखते हैं। सबसे पहले शरीर का आकार। मिलीपीड गोल बेलनाकार मिट्टी से होकर गुजरने के लिए बनी एक ठोस ट्यूब। सेंटीपीड सपाट कम प्रोफाइल वाला दरारों से फिसलने के लिए डिजाइन की गई एक स्टील्थ मशीन। अगला पैर। मिलीपीड के प्रतिखंड में पैरों के दो जोड़े होते हैं जो उसके शरीर के ठीक नीचे दबे होते हैं, एक शक्तिशाली पुशर की संरचना। सेंटीपीड के प्रतिखंड में पैरों का केवल एक जोड़ा होता है जो किनारों पर फैला होता है, एक फर्टिले धावक की संरचना। उनके रवैये के बारे में क्या? मिलीपीड एक शांतिपूर्ण शर्मीला रिसाइकलर है जो मरे हुए पौधों को खाकर खुश रहता है। सेंटीपीड एक सक्रिय आक्रामक मांसाहारी है जो जीवित शिकार करता है। और अंत में उनके बचाव के तरीके। जब मुसीबत आती है तो मिलीपीड बचाव करता है। ये एक कसकर गेंद में सिकुड़ जाता है और एक गंदा जहरीला रसायन निकालता है। ये एक किला है जो आपको काटने की हिम्मत दिलाता है। सेंटीपीड हमला करता है। उसकी पहली प्रवृत्ति पागलों की तरह दौड़ना है। अगर उसे घेर लिया जाए तो वह दर्दनाक जहरीले काटने से हमला करने में संकोच नहीं करेगा। ये डैगर से लैस एक योद्धा है, तो इसे सरल बनाने के लिए जहरीला बनाम विषैले, धीमा बनाम तेज, डिकम्पोजर बनाम शिकारी, एक कुंठित ट्यूब बनाम एक सपाट धावक। ये मुख्य अंतर हैं जो उनकी दो बहुत ही अजीब दुनिया को परिभाषित करते हैं। तो हमारे पास है जहरीला शिकारी और टॉक्सिक डिकम्पोजर। इन्हें विलेन और हीरो मानना आसान है, पर सच इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये जीव 400 मिलियन सालों से ज्यादा समय से हमारी धरती पर हैं। डायनासोर से भी बहुत पहले से इवॉल्व होते आ रहे हैं। इनके एंसेस्टर्स जमीन पर रहने वाले पहले एनिमल्स में से थे और ये अपने सेगमेंटेड बॉडीज में पुराने समय के राज छिपाए हुए हैं। इनकी ओन पॉजिट स्ट्रैटेजीज अच्छी या बुरी नहीं है। ये दो अलग अलग पर इक्वली जरूरी काम है। सेंटीपीड अपनी फेरोसिटी के बावजूद पेस्ट कंट्रोल का एक जरूरी तरीका है। कीड़ों और दूसरे छोटे जीवों का शिकार करके वे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। वे अंडरग्रोथ के एनफोर्सर हैं। मिलीपीड एक मामूली डिकम्पोजर, जीवन देने वाला है। डेड मटेरियल को तोड़कर वे एक ऐसी जरूरी सर्विस करते हैं जिसके बिना पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वे मिट्टी की फर्टिलिटी की नींव हैं। हर प्लांट के साइलेंट पार्टनर हैं जो उगता है। डेड से लिविंग तक न्यूट्रिएंट्स वापस लौट आते हैं। यहां तक कि उनके केमिकल आर्सेनल भी हैरानी का सोर्स साबित हो रहे हैं। सेंटीपीड के जहर की तरह मिलीपीड के सेक्रेशन में भी अनटैप्ड मेडिकल पोटेंशियल हो सकता है। रिसर्चर्स ऐसे कंपाउंड्स ढूंढ रहे हैं जो दर्द और दूसरी बीमारियों के लिए नए ट्रीटमेंट्स ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप इन जीवों में से किसी एक को देखें, चाहे वह मिलीपीड हो जो नदी की तरह धीरे धीरे चल रहा हो या सेंटीपीड जो बिजली की तरह तेजी से भाग रहा हो, बस एक सेकंड के लिए रुकें। डर या घृणा की पहली झटके को भूल जाओ। आप सिर्फ एक कीड़ा नहीं देख रहे, आप एक सर्वाइवल के मास्टर को देख रहे हैं जो लाखों सालों के एवोल्यूशन से होंड हुआ है। आप हमारी दुनिया की हेल्थ में एक अहम प्लेयर को देख रहे हैं, एक रिमाइंडर कि हमारे पैरों के नीचे की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा एलियन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। अगर आपको क्रीपी क्रॉलर्स की दुनिया में यह डीप डाइव पसंद आया तो ऐसे और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। और अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। क्या आप टीम सेंटीपीड हैं जो लाइटनिंग फास्ट हंटर है वेनमस बाइट के साथ, या आप टीम मिलीपीड हैं जो जेंटल टॉक्सिक रिसाइकलर है और वो सॉइल बनाता है जिस पर हम खड़े हैं। क्या आपका कभी इनमें से किसी मिरियापॉड से कूल इनकाउंटर हुआ है? अपनी स्टोरीज नीचे शेयर करें, हम हर एक पढ़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगली एक्सप्लोरेशन में मिलेंगे।